खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, पराजित प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप। खैरथल में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, मरीजों की संख्या में हुई लगातार बढ़ोतरी। अमृत तंवर बने धारविड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, सैकड़ों लोग बने कांग्रेस के सदस्य। गुजरात से विजेता बनकर आए खिलाड़ी हुए सम्मानित, चिरंजीव राव ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर अलवर से। अलवर शहर के तीनों कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अलवर के गौरी देवी महिला कॉलेज में चुनाव के बाद हुई गणना में धांधली का मामला सामने आया है। कॉलेज से उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्यामवती गुर्जर ने कॉलेज प्रशासन से गणना में धांधली का आरोप लगाया है तथा कॉलेज के सभी कार्यों में मैं विद्यार्थियों के साथ रहूंगा तथा कॉलेज को कोई भी नुकसान तथा हानि की दुविधा मेरी तरफ से नहीं होगी। वहीं राजऋषि कॉलेज में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नवीन कुमार ने पवन कुमार को हरा दिया। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के चरणजीत सिंह विजयी रहे। वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी के अमित कुमार विजयी हुए और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के ही साहिल राणा विजयी हुए। राज्य के कला कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के खुशीराम गुर्जर ने एसएफआई पंकज कुमार सांवरिया को हराकर विजय हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय नरसिंह ने वीरेंद्र कुमार शर्मा को हराया। महासचिव पद पर निर्दलीय अजय सिंह ने छोटेलाल मीणा को हरा दिया। गौरी देवी गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की शानू चौहान ने भारती सैनी को हराया, जबकि महासचिव पद पर खुशबू मीणा निर्विरोध जीत चुकी है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की आशा कुमारी विजेता रही। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की मानसी शर्मा ने वर्षा सैनी को हराया। मैं अपने सभी स्टूडेंट और मेरे साथ सभी सहपाठियों सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे साथ दिन रात काम किया, डोर टू डोर संपर्क किया, बच्चों को समझाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस वजह से मैं उन सभी विद्यार्थियों ऐसा है कि हमारे जो पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी आगे अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और जो हमारे कॉलेज का विकास हुआ है उसमें और तरक्की करने की पूरी मेरी कोशिश है और लड़कियों को शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए मैं आगे बढ़ूंगी। अलवर के गौरी देवी महिला कॉलेज में चुनाव के बाद हुई गणना में धांधली का मामला सामने आया है। कॉलेज से उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्यामवती गुर्जर ने कॉलेज प्रशासन ने गणना में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्गणना की मांग की, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने 27 अगस्त को पुनर्गणना कराए जाने की भी घोषणा की है। उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्यामवती गुर्जर ने आरोप लगाया कि मैं जीत रही थी, लेकिन गणना कर रहे कर्मचारियों ने उनकी वोटों को कम कर दिया। मेरी जीत तो पूरी तरीके से थी, मुझे रिपोर्ट नहीं करा, मुझे डाउट हो रहा है कि बीच में घपड़ा हुआ है। पहली बार तो कोई डाउट नहीं था, सेकंड बार में था, पर तीसरी बार मुझे डाउट हुआ है। बता तो दिया, पहले 470 थी, अब 410 कर दी उन्होंने, और उसकी 510 थी, अब उसकी 534 कर दी। पैनन को लाने के लिए तो ये किया ये सब कुछ। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ज्योति सिन्हा ने बताया कि कॉलेज में श्यामवती गुर्जर ने धांधली का आरोप लगाया, जिस पर 27 अगस्त को 12 बजे पुनर्गणना करवाई जाएगी। सब कुछ फाइनल हो गया था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, बच्चों को शपथ दिला दी गई थी। उसके बाद हम तो बैठे थे, अपने सारी चीज़ें डायरेक्टरेट वगैरह इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके लिए। फिर एक श्यामवती जो कैंडिडेट थी उपाध्यक्ष के लिए, उसने आके रिप्रेजेंट किया कि मुझे डाउट है काउंटिंग में। हमने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, सारी चीज़ें उसको दिखा दी कि भाई ये देख लो, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में है, पर लेकिन वो बोली कि नहीं मुझे डाउट है, मुझे रिकाउंटिंग करानी है। तो हमारे यहाँ एक ये जो लिंगदो समिति है उसके हिसाब से ही एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसमें महाविद्यालय के 3 सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं। तो उस लड़की ने रिटर्न में एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन मैंने निवारण प्रकोष्ठ को
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को मार्क कर दी और फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 27 तारीख को सुबह 12 बजे काउंटिंग के दौरान हाँ रहे। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, थे उसको सेटिस्फाई, हाँ सब कुछ किया, लेकिन अब बाहर जाके उनकी अपने साथियों से क्या बात हुई, किस वजह से वो दोबारा लौट के आई, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, इतने दिन बाद तो नहीं, पर वो तभी आ गई थी। लेकिन वो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन ही इसलिए किया जाता है कि अगर किसी बच्चे की कोई शिकायत हो तो हम उसका निवारण करें। आज के ना रखे नहीं, आज एक्चुअली कि रीटोटलिंग के लिए या कुछ भी आप अगर शिकायत का निवारण करते हैं तो जैसे उपाध्यक्ष पद के लिए हमने करनी थी तो तीनों कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी था। तो एक तो जो थी वो शिकायत ही कर रही थी और एक लड़की को हमने फोन से इन्फॉर्म कर दिया था, पर तीसरी लड़की का फोन नहीं मिल पाया। तो क्योंकि उसको इन्फॉर्म नहीं हो पाया तो जब वो आती कैसे, तो इस वजह से हमने 27 तारीख की दोपहर 12 बजे की डेट फाइनल। आइए डालते हैं नजर खैरतल की तरफ। खैरतल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। डॉक्टर राजेश लालवानी ने बताया कि मुंडावर का रहने वाला 50 वर्षीय राजेश शर्मा व खैरतल के निकट बसिया ढाणी की रहने वाली 25 वर्षीय कृष्णा देवी को डेंगू बुखार की पुष्टि हो चुकी है। कृष्णा देवी की हालात में सुधार नहीं होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया है। वह राजेश की हालात सामान्य है। चिकित्सक लालवानी ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते डेंगू बुखार के लक्षण पेट में दर्द, मुंह या शरीर पर सफेद दाग, उल्टी दस्त, शरीर से खून आना, ये इसके खास तौर पर संकेत हैं। इसके बचाव साफ सफाई अपने पास हो, मच्छरों से बचें और समय समय पर जांच करवाएं। मरीज रोज आ रहे हैं जिनके प्लेटलेट बहुत कम है, लेकिन डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई है। डेंगू की पुष्टि सिर्फ 2 ही केस में हुई है, जिसमें एक केस को हमने रेफर कर दिया था जयपुर के लिए और एक केस ठीक हो गया। उसके प्लेटलेट काउंट 4 दिन बाद यहाँ इलाज के बाद 1 लाख से ज्यादा हो गई थी, तो उसको हमने छुट्टी कर दी। डेंगू जो रोगी होते हैं उनकी क्या क्या लक्षण होते हैं? बुखार आना, शरीर पे चकते होना, पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, ये सब उनके निशान मतलब सिम्टम्स हैं और उसकी जांचें हैं, उससे हमको कंफर्म हो जाता है कि डेंगू है कि नहीं। क्या जिला प्रशासन की चिकित्सा टीम अभी मौके पहुंची नहीं पहुंची? सारे चिकित्सा अधिकारी जागरूक हैं और सभी चिकित्सा अधिकारी अपने अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग है और सबसे अच्छा सहयोग मीडिया का है, क्योंकि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है, ये मीडिया अच्छी तरह रोज प्रसारित कर रहा है, इसलिए हमको भी फायदा है। और रोगी या उसके परिजन जैसे ही उनको पता पड़ता है तो मीडिया में देखते हुए वो जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए इस बार मृत्यु नहीं हो पाई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to StarX International School, affiliated to CBSE New Delhi. Kids Zone, Sports, Computer Lab, Library, Residential cum Day School, AC Hostel for boys and girls, Horse Riding class, Transport facility, Swimming class. Admission open 2013 to 2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124-237-999, 010203. RDS Public School English Medium Co-Educational, affiliated to CBSE New Delhi, opposite Tehsil Dharwada. A clean, green and pollution-free environment. A good library with a wide range of books. Physics, chemistry, biolabs, well-furnished computer lab. Nursery to 12th, art, commerce and science, medical and non-medical. Audio-visual classrooms. 16000983. Our website www.rdsschool.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धारवेड़ा के निकटवर्ती गांव आकेड़ा की निरंजन कॉलोनी में आज युवा नेता अमृत तंवर को धारवेड़ा ब्लॉक का प्रधान चुना गया है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव राव की उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आज गांव आकेड़ा की निरंजन कॉलोनी में युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा नेता अमृत तंवर को धारवेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के गुड़गांव लोकसभा प्रभारी भरत तोंगड़ ने की, जहां चिरंजीव राव ने तंवर को युवा साथियों के साथ मिलकर चलने की सलाह दी। तंवर ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसका बखूबी पालन करेंगे। अरे जी, आज जो कांग्रेस पार्टी के आज आपको जो पदभार सौंपा गया तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे हरियाणा यूथ के चिरंजीव राव जी, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास कायम किया कि मुझे इस पद के लायक सोचा। जो उन्होंने मेरे को ये पद मिला है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा और हमेशा कांग्रेस के साथ रहूँगा। और अपने जहाँ तक है आपको पता ही है कि कांग्रेस रेगुलर अपने रेवाड़ी में तो आ ही रही है और अब की बार भी अच्छी वोटों से रहेगी। पिछले दिनों गुजरात के बड़ौदा से कराटे प्रतियोगिता जीतकर आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का आज धारवीड़ा सेक्टर 6 में सम्मान किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव राव ने की। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। आज धारवाड़ा के सेक्टर 6 में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात के बड़ौदा से कराटे प्रतियोगिता जीतकर आए प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चिरंजीव राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हुए और अधिक अच्छा खेलने का प्रोत्साहन किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत गौरव की बात है हमारे इस इलाके के लिए कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इन बच्चों ने जो इतना बड़ा आज ये इनाम इन्होंने प्राप्त किया है, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये लोग तो हमारे देश का भविष्य हैं और मैं तो आशा करूँगा इसी प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंदर भी इतने बड़े पदक को लेकर आए हमारे इस इलाके के। जी, जिस तरह से आपके पिताश्री आज हरियाणा सरकार के वजीर हैं, तो हरियाणा सरकार की खेल नीतियों के बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि इस इलाके के अंदर युवाओं के लिए जितना हो सके हम काम कर सके। और मुख्यमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है कि जितने भी हमारे इलाके हैं उनके अंदर स्टेडियम दिए जा सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए खेल नीति जो है हमारी, वो हमारी प्रदेश की सबसे अच्छी है। आप देखते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो जितने ही पदक पूरे देश के अंदर आते हैं, हमारा राज्य एक बहुत छोटा राज्य है, उसके मुताबिक जितने ज्यादा पदक हमारा हरियाणा दिलाता है उतना पदक कोई और हमारा प्रदेश नहीं दिला पाता। एक मेडिकल चेकअप की आपने घोषणा की है कि फ्री मेडिकल चेकअप लगाने जा रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है ये धारवाड़ा में और क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएगी? हमारा एक मेडिकल कैंप 1 सितंबर को, जो कि मेरे बाबूजी स्वर्गीय राव अभय सिंह का जन्मदिन है, उस दिन के उपलक्ष्य के ऊपर हम लोग धारवाड़ा के अंदर गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक मेडिकल कैंप हम लगवा रहे हैं धारवाड़ा के लोगों के लिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा। अगर कोई बीमारी अगर किसी भाई को है, किसी बुजुर्ग को है, तो वहाँ पर वो डिटेक्ट हो सकती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप हम वहाँ पर लगवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे इलाके के लिए कि छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रीय स्तर के मैच जीत के और मेडल लेके आ रहे हैं। जी, तो एक तारीख को कोई स्वास्थ्य शिविर यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि सभी इस जो शिविर लगाया जा रहा है इसका फायदा उठाएं और अपना मेडिकल चेकअप। तो किस तरह का मेडिकल चेकअप लगाया जा रहा है यहाँ पर? ये मेडिकल चेकअप है, किसी भी तरह की हर तरह की बीमारियों के चेकअप के लिए ये मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फ्री दवाइयाँ दी जाएगी। मैं यूथ कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं वो कांग्रेस में शामिल हो और कांग्रेस में आके अपने यहाँ के जो अपने काम है अपने काम कराएं और हर तरह से सभी हमारे युवा वर्ग जो है वो भाई चिरंजीव राव के साथ जुड़े और कंधे से कंधे मिला के चलें। आज जो आपको अचीवमेंट मिली है इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जीत के आया हूँ जी। मैंने अपने स्टेट का, अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और मेरे सर का जो मुझे सिखाते हैं। भविष्य में क्या करना चाहेंगे? भविष्य में मैं आगे खेलना चाहूँगा और ऊंचे पदक पे जाना चाहूँगा और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि खेले और कूदे और नाम रोशन करे हरियाणा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है। किसको श्रेय देंगे कि जो ये पदक आप जीत के लाए? किसको श्रेय? मैं ये श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दूंगा जिन्होंने मेरे को सिखाया। और एशियन चैंपियनशिप थी बड़ौदा में, इसकी जो है शुभारंभ हुआ 17-18 तारीख को और बहुत ही बड़े लेवल की चैंपियनशिप थी जिसमें हरियाणा के 5 पदक आए जी। तो अपनी झोली में धारवाड़ा में कितने पदक? धारवाड़ा में 2 पदक हैं और डिस्ट्रिक्ट मेवात में 1 पदक है।
तो क्या कहेंगे सर इस बात के बच्चों? मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो हमारी जो एकेडमी है ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास हो, और हरियाणा के लिए जो उनको करना चाहिए जोर लगा के करे। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को जो है सिखाएं इस चीज को। कराटे जो गेम है सेल्फ डिफेंस का बहुत ही अच्छा गेम है, इसमें आप अपनी जो है सुरक्षा के लिए भी सीखते हो। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरियाणा सरकार यहाँ पे आए थे राव चिरंजीव राव जी, तो क्या कराटे के लिए इन बच्चों के लिए क्या घोषणा करें? आज तो उनके पास समय भी नहीं था और कोई घोषणा भी नहीं कर पाए जी। बाकी हमारे बीच में आए हैं, उनका जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं हम, जो हमारे बच्चों को जो यहाँ के मेडल पहनाए हैं। और चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, पराजित प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप। खैरथल में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, मरीजों की संख्या में हुई लगातार बढ़ोतरी। अमृत तंवर बने धारवेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, सैकड़ों लोग बने कांग्रेस के सदस्य। गुजरात से विजेता बनकर आए खिलाड़ी हुए सम्मानित, चिरंजीव राव ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव।